हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉलेज इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल। आई एम नेहा राठौर। सीटेट क्या है, सीटेट के कितने पेपर होते हैं, सीटेट को कौन कौन दे सकता है, आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पे हम टीचिंग रिलेटेड कोर्सेज़ के बारे में सारी जानकारी देते हैं और अगर आपको किसी और कोर्स के बारे में जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं, सीटेट क्या है। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि सीटेट है क्या, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी, किस तरह से आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, सब कुछ बताया जाएगा। बाकी सीटेट 2025 दिसंबर की क्लासेस जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर ऑन कीजिएगा, इससे सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सीटेट क्या है, पूरी जानकारी देखते हैं। सीटेट का फुल फॉर्म है सीटेट का फुल फॉर्म है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये सीबीएसई करवाता है। इसका एग्ज़ाम 2 बार होता है साल में, जो कि हमारे एक जुलाई में और आपके दिसंबर में। ठीक है, ये 2 बार होता है, लेकिन इस साल 2 बार नहीं हुआ है, इस साल एक ही बार होगा। तो कोई बात नहीं, उसका नोटिफिकेशन भी जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो क्लासेस अगर लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी और डिटेल जानते हैं आगे कि कौन कौन दे सकता है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ देखिए, पहले तो सबसे पहले सीटेट के 2 पेपर होते हैं। जो 1 पेपर होता है वो आपका क्लास 1 to 5 होता है। ठीक है, लेवल जो फर्स्ट पेपर होगा वो आप फर्स्ट to 5th के लिए देंगे और उसमें आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए वो देख लेते हैं। आप 12th पास आउट होने चाहिए, डीएलएड कर रखा हो। देखिए, आपने एडमिशन अगर ले भी लिया है, आपका फर्स्ट डे हुआ है, आपने एडमिशन लिए, तब भी आप सीटेट के लिए एलिजिबल है। जो सीबीएसई है, जो सीटेट है, उसने ये मतलब पहले से ही दे रखी है एलिजिबिलिटी कि बच्चे जितना अगर एडमिशन ले लिया है, डीएलएड या फिर आपके डीएड है, स्पेशल डीएलएड है या फिर आपका बीएलएड कर रहे हैं आप, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 1 डे जैसे ही आप एडमिशन ले लेते हैं उसी दिन से आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो यही है। पेपर 1 इसका जो देते हैं वो 1st to 5th वाले टीचर्स देते हैं, जो 1st to 5th के टीचर बनते हैं। ओके, नेक्स्ट इसका जो सेकंड पेपर होता है वो होता है 6 to 8 के लिए। जैसे कि आप 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए होता है। ये पेपर कौन कौन देता है? ये पेपर ज़्यादातर वो बच्चे देते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन प्लस बीएड कर रखा हो या फिर ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड कर रखा हो, तो ये वो बच्चे देते हैं। ठीक है, तो आप वैसे तो जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड करते हैं तो वो दोनों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। या फिर आप पहले ही कर लीजिए डीएलएड और उसके बाद ग्रेजुएशन कर लें, तब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट पेपर होता है प्राइमरी टीचर, मतलब 1st to 5th के लिए, और जो सेकंड पेपर होता है वो होता है एलिमेंट्री टीचर, जो कि 6 to 8 के होते हैं। ठीक है, दोनों का मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न होता है आपका, जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो 1st to 5th का पहले जानते हैं हम। 1st to 5th में आपको सबसे पहले होता है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जो कि आपके 30 प्रश्न होते हैं, मतलब 30 क्वेश्चन होते हैं आपके। ठीक है, 30 मार्क्स के ही होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपकी लैंग्वेज होती है, वो आप कोई भी ले सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, जो आप लेना चाहते हैं। ठीक है, वही सेकंड आपकी लैंग्वेज होती है, वो भी आपकी हिंदी, इंग्लिश, जो भी मतलब आपको जो सूटेबल हो, जो आपने ली हो, वो आप ले सकते हैं। दोनों आपकी 30 मार्क्स की होती है, तो 60 मार्क्स ये हो गए और 30 मार्क्स आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के हो गए। ठीक है, बाकी आपकी मैथ्स है 30 मार्क्स की, मतलब कि ये भी आपकी 30 मार्क्स की है। उसके बाद आपकी एनवायरनमेंट स्टडी है, जिसे हम ईवीएस बोलते हैं प्राइमरी टीचर में 1st to 5th में, जिसे ईवीएस बोला जाता है, वो भी आपकी 30 मार्क्स की है। तो आपके टोटल मार्क्स अगर जोड़े हम तो 150 मार्क्स हो जाते हैं और 150 क्वेश्चन ही होते हैं। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होता है, नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, ये आपका था 1st to 5th मतलब कि सीटेट पेपर 1 का सिलेबस। ओके, देखिए, डिटेल सिलेबस की हम बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, उसका मैं पूरा वीडियो लेके आऊँगी, तो वो भी आप जुड़ जाइए चैनल से, वो उसका वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा, क्योंकि अब जल्द ही सीटेट की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो बस मैं यही कहूँगी, फ्री क्लासेस होंगी, फ्री नोट्स मिलेंगे आपको, फ्री पीडीएफ्स मिलेंगे, फ्री आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो आप बस चैनल से जुड़ जाइए
बाकी काम हम पे छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट है सीटेट का पेपर 2। सीटेट का पेपर 2 जो होता है उसमें भी आपका जो सिलेबस होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसे हम बोलते हैं, जिसमें पेडागोजी भी आती है, ठीक है। 30 मार्क्स की ये भी होती है, मतलब सेम ही है मोस्टली, बस थोड़ी सी चेंजिंग होता है फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर में, जो कि हमारा नीचे देखेंगे। सबसे पहले है आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, उसमें 30 प्रश्न है। सेकंड है आपका लैंग्वेज, 30 मार्क्स की है। फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, ये आप अपने हिसाब से चूज़ करते हैं कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज भी आपकी 30 मार्क्स, वही मैंने बोला था कि हिंदी इंग्लिश और आपकी उर्दू गुजराती, जो भी आपकी लैंग्वेज हो वो आप ले सकते हैं फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है। नेक्स्ट आपकी मैथमेटिक्स या फिर साइंस। देखिए 6 to 8 वाले में, मतलब जो पेपर 2 है उसमें आपको चॉइस दी जाती है, या तो आप मैथ्स लीजिए, मैथमेटिक्स लीजिए, या फिर आप साइंस लीजिए। देखिए जब आप डीएलएड या फिर स्पेशल डीएलएड करते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में तो जो सब्जेक्ट होते हैं वो सेम ही होते हैं सबके, लेकिन सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो आपको 6 to 8 की पढ़ाई करवाई जाती है, इसलिए उसमें सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। तो वही सब्जेक्ट ये है, वैसे बीएड जो बच्चे करते हैं उनके भी पास अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वही सब्जेक्ट्स है यहाँ पे। मैथ और साइंस दे रखा है, एक 60 मार्क्स का है, ठीक है। मैथमेटिक्स और साइंस अलग अलग है, आप कौन सा लेना चाहते हैं। 60 आपका सोशल साइंस है, जिसे हम एसएसटी भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी आपकी एक साइंस है, सोशल साइंस है, और एक सोशल स्टडी है, ठीक है। जो आपने लिया हो वो देख लीजिएगा, जो भी आपने सब्जेक्ट बीएड में ले रखा हो वो आप ले सकते हैं। इसके टोटल क्वेश्चंस होते हैं 150, वही जैसे पेपर 1 में वैसे ही इसमें होते हैं। 150 मार्क्स का होता है, 150 क्वेश्चंस होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बस आपको पेपर पास करना होता है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, दोनों ही पेपर बिना नेगेटिव मार्किंग के होते हैं, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपको क्वालिफाइंग नेचर होता है, ठीक है। इसके बाद है 4th पॉइंट हमारा जो है वो है सीटेट पासिंग मार्क्स। सीटेट के पासिंग मार्क्स क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है तो वो देख लेते हैं। हमारा वो जनरल कैटेगरी का है, 60% मार्क्स आपको लेके आने हैं, मतलब कि 90 मार्क्स आउट ऑफ 50 होने चाहिए, 150 होने चाहिए आपके, मतलब कि 90 मार्क्स पे आप पास हैं, ओके। उसके बाद है आपका ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी। जो बच्चे इस कैटेगरी से आते हैं उनको 55% मार्क्स लाने होते हैं, मतलब कि 82 मार्क्स अगर आप आते हैं 150 में से तो आपका सीटेट क्वालिफाई है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब आपका है सीटेट का सर्टिफिकेट। देखिए सीटेट के सर्टिफिकेट की क्या एलिजिबिलिटी है इसके बारे में जानते हैं। मतलब कि क्या क्राइटेरिया रहता है इसका, क्या एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट कितना मिलता है, ठीक है। ये देखते हैं। सीटेट पास करने के बाद आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है, मतलब कि आप किसी भी वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं इसे करने के बाद, ओके। किसी भी सेंट्रल की हो या फिर आपके स्टेट की हो, आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसके बाद देखिए, अब पहले तो क्या होता था कि सीटेट की जो लिमिट होती थी वो 7 साल की थी। 7 साल बाद आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ता था, उसके बाद तभी आप, जैसे अगर 7 साल बाद इसकी जो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अब रिसेंट में इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम हो चुकी है, मतलब कि आप एक बार क्वालिफाई कीजिए, आपका लाइफ टाइम वैलिड रहेगा, ओके। अब इसके इस सर्टिफिकेट के करने की मान्यता क्या क्या है, तो देखिए आप किसी भी स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि जब ये क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आप जैसे, लेकिन हाँ सीटेट आप, वैसे तो आप जब डीएलएड में होते हैं तो फर्स्ट डे से ही एलिजिबल हो जाते हैं सीटेट के, लेकिन आप किसी भी फॉर्म को फिल जब कर पाते हैं जब आप डीएलएड या फिर बीएड आप कर लेते हैं, उसके बाद सीटेट, मतलब उसके बाद आप किसी भी वैकेंसी में, लेकिन आप सीटेट पास होने चाहिए तभी आप किसी वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप किस किस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं वो देखते हैं। आप केवीएस में कर सकते हैं, एनवीएस में कर सकते हैं, आर्मी स्कूल्स में कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स में कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी स्कूल्स हैं। बाकी है सीटेट कब होता है, साल में 2 बार होता है, मैंने बताया था जुलाई और दिसंबर में होता है। इसका नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। अब देखिए पेपर कैसा होता है, वो पेपर आपका होता है ऑफलाइन मोड में होता है। अब इसकी एग्ज़ाम फ़ी क्या है, तो एग्ज़ाम फ़ी देखिए, जो ओबीसी और आपके जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके एक पेपर के 1000 हैं, और अगर आप 2 पेपर देते हैं तो आपके 1200 रुपये हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यू कैटेगरी से आते हैं तो आपके 500 रुपये हैं, और अगर आप दोनों पेपर देते हैं तो आपको 600 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था आपकी फ़ीस। अब है नेक्स्ट
मतलब 9 पॉइंट जो है हमारा वो देख लेते हैं सीटेट करने के फ़ायदे क्या क्या हैं। देखिए सीटेट करने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। KVS होगा आपका, NVS होगा, गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ देखिए कुछ स्कूल्स क्या करते हैं, देखिए कुछ स्टेट क्या करते हैं, अपना स्टेट टेट भी मांगते हैं। तो आप अगर सीटेट भी क्लियर है तब भी कुछ स्टेट ऐसे हैं जो अपना स्टेट टेट मांगते हैं, जैसे कि आपका राजस्थान हो गया या फिर आपका MP हो गया। यहाँ पे क्या मानते हैं, अपना स्टेट का मांगते हैं कि आपके स्टेट का आपका स्टेट टेट होना चाहिए। ठीक है, स्टेट टेट मांगते हैं तो आप स्टेट टेट भी क्वालिफाई कर लीजिएगा अगर आपके स्टेट में मांगते हैं। बाकी प्राइवेट स्कूल्स में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। 10 पॉइंट हमारा जो है वो है इसकी प्रिपरेशन टिप्स। ठीक है, प्रिपरेशन टिप्स बताती हूँ। देखिए सबसे पहले आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा स्कोर करता है और काफ़ी मतलब बहुत ही, ये मानिए अगर आपके मोस्टली बच्चे हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इसी सब्जेक्ट में स्कोर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तो ये सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका NCF 2025 NEP और आपका टीचिंग मेथड पर खास ध्यान देना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और आपको रेगुलर मॉक टेस्ट देने हैं। देखिए वैसे तो हम सीटेट की तैयारी पूरी करवाने वाले हैं अपने चैनल पे, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ये सब की आप टेंशन छोड़ दीजिए। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको फ्री नोट्स, फ्री क्लासेस और आपको फ्री मॉक टेस्ट भी देंगे हम। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी काम हम पे छोड़ दीजिएगा। प्रिपरेशन की तैयारी तो हम बहुत अच्छी करवा देंगे। ठीक है, तो अब देखिए शॉर्ट नोट में देख लेते हैं कि इसका क्या क्या है, सीटेट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट नोट में। ठीक है, सीटेट टीचर बनने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है आपको सीटेट क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, जो कि 2 पेपर होते हैं इसके, और ये लाइफ टाइम वैलिड है अब। ठीक है, लाइफ टाइम वैलिड है, मतलब आप एक बार एग्ज़ाम दीजिए, एक बार क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद आपको कभी नहीं देना। ओके, उसमें जॉब में हर जगह डिमांड होती है सीटेट की। मोस्टली स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर सीटेट की डिमांड है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके स्टेट में स्टेट टेट मांगा जाता है या फिर आपके स्टेट में सीटेट मांगा जाता है। ज़रा कमेंट करके बताइएगा, मुझे भी पता लगे कि हाँ जी आप, देखिए मुझे तो जितना पता है ठीक है, लेकिन आपको कितनी नॉलेज है। ठीक है, ये पता लग जाएगा कि आपको नॉलेज है भी या नहीं इसके बारे में। अगर है तो कमेंट करके बताइएगा, बाकी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, आपको सारी जानकारी ज़रूर देंगे। ठीक है, बाकी आपको सीटेट की क्लासेस की बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सीटेट की जल्द ही क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। 2025 दिसंबर का जो सीटेट आने वाला है, इसका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो बस इसकी तैयारी भी बहुत जल्दी स्टार्ट करवाने वाले हैं हम। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लासेस के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, और किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको हर टॉपिक, हर टीचिंग रिलेटेड कोर्सेज़ के बारे में डिटेल दी जाती है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सीटेट के बारे में और कुछ जानना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।